ओम शांति। आज बाबा की पॉइंट है रॉयल और सिंपल, बेगर टू प्रिंस। बाबा ने रॉयल भी बनना है और सिंपल भी रहना है। एक नंबर, जैसे ब्रह्मा बाप साकार सृष्टि में सिंपल रहते भी सभी के आगे सैंपल बने। बाबा सिंपल रहते लेकिन सैंपल बने। साधारणता में महानता अर्थात रॉयल्टी का अनुभव कराया। সাধারণতার মধ্যে মহানতা বা রয়্যালটির অনুভূতি বাবা करालें। बेगरी जीवन में भी बेफिकर बादशाह की स्थिति अनुभव की। যখন বেগরি পাঠ চলছিল তখন বাবা বেফিকার বাদশাহ, একদম নিশ্চিন্ত বাদশাহ যে তাকে বলা হয়, তার অনুভূতি করেছেন। ब्रह्मा बाप के बोल चाल चले और चलन से सदा रॉयल्टी दिखाई देती थी। ओनार चाल चलन कथाबार्तार द्वारा रॉयल्टी देखा दित। ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप, ऐसे बाबा को फॉलो करना है। जो जितना सिंपल अर्थात सादगी पसंद है वही सैंपल बन, जो যত सिंपल থাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে बावड़े वही सैंपल बन अपनी तरफ आकर्षित करता है। दुनिया के लोग भी तो उस सिंपल व्यक्ति की तरफ ही आकर्षित होते हैं। तो मनसा संकल्पों में समन्वय মাঝে মনসা সম্বন্ধ সংকল্পের মধ্যে বা সম্বন্ধের মধ্যে व्यवहार रहन सहन में सिंपल बनो। व्यवहार रहन सहन सबकिछुते सिंपल हो। सिंपल अर्थात साधारणता में भी महानता बा रॉयल्टी हो। साधारणतार मध्य महानता रॉयल्टी जेनो थाके। इस समय की रॉयल्टी भविष्य रॉयल फैमिली में आने का अधिकारी बना देगी। इस समय का रॉयल्टी भविष्य रॉयल फैमिली ता आसार अधिकारी बने देवे। 2 नंबर, सर्व का स्नेह व सहयोग प्राप्त करने के लिए सिंपल बनो। बसे सबार सहयोगिता बा भालोबासा पावार जन्नो सिंपल हो। सिंपल रहने से कभी भी लौकिक परिवार बा देवी परिवार में प्रॉब्लम का रूप नहीं बनेंगे। जो देव सिंपल रहेगा तो लौकिक में भी उसको बहुत कुछ चाहिए, वो सब नहीं होगा, और अलौकिक परिवार में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो सिंपल नहीं रहते वह औरों के लिए बा अपने लिए, जरा सिंपल থাকে না হাই ফাই এই চাই ওই চাই, তো বলছে তাহলে কি হয়, তাদের নিজের জন্য বা दूसरों के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाते, कोनो ना कोनो प्रॉब्लम है कारण हो जाए। यदि कोई मनसा में उलझन अर्थात प्रॉब्लम है तो उसको सिंपल नहीं कहेंगे। माने ऊपर থেকে सिंपल আছে কিন্তু মনের মধ্যে যদি প্রবলেম আছে, আমি এটা পাইনি, এই সুবিধা পাইনি, ওইটা পাইনি, তাহলে তাকে বলছে सिंपल বলা যাবে না। बेहद की स्टेज पर बेहद की एक्ट करते हुए सिंपल रहो। কি বলছে, বেহদের স্টেজে বেহদের एक्ट করেও सिंपल থাকো। ये सिंपल एक्टिविटी ही महानता की निशानी है। এটাই আমাদেরকে মহান বানিয়ে দেবে। सिंपल सी ड्रेस में नहीं लेकिन सभी बातों में सिंपल बन,
सैंपल बनना ही रूहानी रॉयल्टी है। শুধু এই ড্রেসে আমরা সাদা পোশাক পরলাম শুধু তা নয়, বা হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটা ব্যাপারে আমাদেরকে সিম্পল থাকতে হবে, সেটাই হচ্ছে रूहानी रॉयल्टी। 3 नंबर, सिंपल शब्द की बहुत गुह्य परिभाषा है, भीषण गुप्त परिभाषा আছে, মানে ভাষা আছে। सिंपल अर्थात संपूर्ण पवित्र, सिंपल তাকে বলা হবে যে সম্পূর্ণ পবিত্র হবে। নিরহংকারী बनना अर्थात सिंपल बनना, কোনো অহংকার থাকবে না তার। দেখুন ভগবানের কোনো অহংকার নেই, ব্রহ্মা বাবার কোনো অহংকার ছিল, দাদিরা সবাই এত বড় ফ্যামিলি, তাদের কোনো অহংকার ছিল না। নির্ক্রোধী निर्लोभी बनना अर्थात सिंपल बनना, रागो থাকবে না আর কোনো লোভও থাকবে না। तो ये सिंप्लिसिटी प्यूरिटी का साधन है, হচ্ছে এই সিম্পলিসিটি হচ্ছে আমাদের পবিত্রতার साधन। जो जितना सिंपल है वही ब्यूटीफुल और रॉयल है। ऐसा सिंपल बनने के लिए माया की नॉलेज से इनोसेंट, এরকম সিম্পল হওয়ার জন্য মায়ার নলেজ থেকে ইনোসেন্ট, মানে বাইরের জগতে হিরো হিরোইন কি করছে, লোকেরা কি করছে, কি রকম মেকআপ করছে, কি করছে, ওটার থেকে বলা হচ্ছে ইনোসেন্ট থাকো আর জ্ঞান মে সেন্ট বনো। বাবা কি বলছে সেটাকে জীবনে ধারণ করো, তো वो सेंट, जैसे सेंट से खुशबू फैलता है वैसे बाबा के गुणों को धारण करेंगे तो हमसे भी खुशबू फैलेगी। जैसे इस जीवन के बचपन के संस्कार, এই জীবনে ছোটবেলার যে সংস্কার স্পষ্ট স্মৃতি में रहते ना, ছোটবেলায় আমরা কেমন ছিলাম সেটা মনে আছে তো, ऐसे सतयुगी संस्कार, এভাবে বলছে সত্যযুগী সংস্কার, अर्थात भविष्य वर्षा स्पष्ट स्मृति में रहे, ভবিষ্যতে বর্ষা যেন স্পষ্ট বুদ্ধিতে থাকে। 4 अनादि आदि और पूज्य स्वरूप, अनादि परम धामे ছিলাম, अनादि आदि और पूज्य स्वरूप, तीनों में सबसे रॉयल ब्राह्मण आत्मा है, বয়সে সবার থেকে রয়্যাল হচ্ছে ব্রাহ্মণ আত্মা। ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी की मुख्य निशानी है रियलिटी अर्थात सत्यता, বলছে আমাদের মধ্যে রয়্যালটির নিশানি হচ্ছে রিয়েলিটি, মানে মনে যা আছে বাইরেও তাই আছে, মনে এক বাইরে অন্য, সেটাকে রিয়েলিটি বলবে না। व्यक्ति दृष्टि बोल और चलन सब में सत्य हो, दृष्टि व्यक्ति কথাবার্তা সবকিছুতে যেন সত্যতা থাকে, तब कहेंगे रॉयल आत्मा। ऐसे नहीं कि व्यक्ति में एक बात हो और बोल में दूसरी बनावटी भाव हो, ভেতরে একরকম বাইরে থেকে আরেকটা, ভালো করে সাজিয়ে বলছি, अंदर एक बाहर दूसरा। दादी जान के हमेशा बोलती थी सच्चे दिल पर साहेब राजी, मतलब मन साफ रहेगा तो बाबा अपने आप सब चीज में मदद करेगा। बहुत समय होता है ना मन में तो एक रखे के ऊपर से बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे, तो बाबा बोलते हैं बाबा के सामने नहीं चलेगा, हमारे सामने तो चल जाएगा। हम लोग मनुष्य हैं, हम अंतर्यामी नहीं है, लेकिन भगवान तो सब जान रहे हैं ना, तो ये रॉयल्टी नहीं। बोल कर्म संबंध संपर्क में आते जरा भी बनावट বা মিলাवट না हो, একটুখানিও বানিয়ে বলা বা মিক্স করে যেন না করে, সবকিছুতেই চেক করতে হবে কোথায় মিক্স তো হচ্ছে না। 5 नंबर, जो रॉयल आत्माएं हैं वह चित
नैन चैन से सदा हर्षित होगी। যে রয়্যাল আত্মা হয় তার চিত্ত সব সময় আনন্দিত থাকে না, তার চেহারার মধ্যে দেখুন দেবী দেবতা দাদীদের সবাইকে দেখুন सब समय खुशी थे। सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं लेकिन चित्त भी हर्षित होगा। आज तो दुनिया एक्टिंग करता ऊपर से हंसने का, अंदर में हंसी नहीं होती, लेकिन जो रॉयल आत्मा होगी उसका अंदर बाहर दोनों ही हर्षित मुख होगा। तो ऐसी रॉयल आत्माएं बाप दादा और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्रिय होती है। बोलते ना कि वो बाबा को भी पसंद आएगी और सबको पसंद आएगी, घर वालों को भी पसंद आएगी। बाबा के घर में आप 2 दिन 4 दिन बना के बोलोगे, लेकिन बाद में तो पता चल ही जाता है ना। बोलते ना किसी का कुछ छुपा हुआ नहीं रहता। तो संगम योगी रॉयल आत्माएं सर्व की प्यारी होने के कारण से संगम योगी जो रॉयल आत्मा আছে সবার প্রিয় হওয়ার জন্য हर एक को अपनी ओर आकर्षित करेगी। প্রত্যেকে অটোমেটিক আপনার দিকে আকর্ষিত হবে, আপনাকে বলার দরকার নেই সে আমার মহিমা করছিল, अपने आप लोग आपको ऑफर करेंगे, आपकी महिमा करेंगे, वो बोलेंगे आप कितने रॉयल हो। परंतु रॉयल प्यार की निशानी है, वो जितना प्यारा उतना न्यारा। से যত ডিট্যাচ থাকবে তত সবার প্রিয় থাকবে। इसलिए ना वह एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा ना दूसरा उठकी अटैचमेंट में आएगा। से কখনো কারোর অ্যাটাচমেন্টে আসবে না আর অন্য কেউ তার অ্যাটাচমেন্টে থাকবে না। দেখুন দাদিদেরকে বাবাকে আমরা মন থেকে ভালোবাসি, किंतु अटैचमेंट ऐसे की तो वही बाबा है कि वो चीज रॉयल आत्माओं के अंदर होगी, वो हमें बाबा के जैसा बनना है हमें। 6 नंबर ब्राह्मण जीवन में रॉयल उसे कहा जाता जो मन से सदा संपन्न भरपूर हो। मन থেকে ভরপুর, যা পেয়েছি যত পেয়েছি বাবা ধন্যবাদ। उसके पास स्थूल वस्तुएं बा साधन नहीं भी हो, तार काछे स्थूल वस्तु बा साधन থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, फिर भी मन से भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा कि हमारे काछे এটা নেই ওটা নেই এই নই ওই নয়, कभी भी उसको कमी महसूस नहीं होगा। ऐसी रॉयल आत्माओं में एरकम रॉयल आत्माদের মধ্যে स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म किसी भी प्रकार के मांगने के संस्कार नहीं होंगे। तारा স্থূলেও কোনো কিছু এটা চাই ওটা চাই বা সূক্ষ্ম রূপেও আমার কিছু চাহিদা, কোনো বস্তু ব্যক্তি কিছু চাহিদা থাকবে না। मन से भरपूर रॉयल आत्मा सदा यही गीत गाएगी। मन থেকে যে ভরপুর হবে সে সব সময় এই গান করবে, पाना था सो पा लिया और कुछ बाकी नहीं रहा। ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चाहिए चाहिए भी रॉयल मांगने के संस्कार है। মানে সবাই আমার মতো চলা উচিত, তো আমাকে এরকম করা উচিত, তো এরকম করা উচিত, এটাও বলছে চাইবার संस्कार। जो आप ब्राह्मणों की रियलिटी नहीं है, বলছে এটা আমাদের স্বভাব হওয়া উচিত নয়। हम बच्चों का संस्कार ये नहीं होना चाहिए। 7 नंबर ऐसी रॉयल आत्मा बनो जो आपका ये चेहरा, বলছে এমন রয়্যাল আত্মা হও যে আপনার এই চেহারা और चलन
और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराए। দুটোই যেন আমাদের সত্যতার সভ্যতার অনুভূতি कराए। अपने आप लोग आपके इससे प्रभावित होंगे। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता। रॉयल मानुष के बारे से सभ्यतार देवी बोला है। तो आपका बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, क्या बोले, আপনার কথাবার্তা, দেখা, চলা, खावा, दावा, उठा, वजा, हर कर्म में सभ्यता सत्यता स्वतः ही दिखाई दे। আমরা বলি না দাদিরা কিভাবে চলতো, কিভাবে বসতো, কিভাবে খেত, कैसे बाबा ये करते थे, सब फॉलो करते हैं ना। तो बोलते वो तुम भी तो मास्टर भगवान हो, मास्टर ब्रह्मा हो, तो हमको भी तो लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि सत्यता की सबसे सत्य महान है। सत्यता शक्ति सबार के महान। सत्यता की रॉयल्टी को कोई भी कारण या व्यक्ति छिपा नहीं सकता। सत्य व्यक्ति जे थाके ताके जे যতই চেষ্টা করুক লুকাবা, যতই তার নামে যা কিছুই বলুক, তাকে লুকোতে পারবে না। এইজন্য বাবা বলে তুমি সত্য আছো, তোমাকে প্রমাণ করার দরকার নেই, তুমি নিজের কাজ করে যাও আর অটোমেটিক একদিন প্রমাণিত হয়ে যাবে। सत्य सदा ही सत्य है, उसे स्वयं ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। সে নিজেই সিদ্ধি প্রাপ্ত করবে। আপনাকে বলার আমি ধরুন কোনো ভুল করিনি, কিন্তু লোকেরা বলছে আমি বলে যাচ্ছি আমি ভুল করিনি, ভুল বলছি, বলার দরকার নেই, নিজেই প্রমাণিত হবে। আর जितना अपने असली आत्मिक स्वरूप की सदा स्मृति रहेगी, যত আমরা নিজেদের আত্মিক স্বরূপ স্থিতিতে স্থিত থাকব, तो स्थूल सूरत में भी अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। ऑटोमेटिक আপনার মাধ্যম দ্বারা রয়্যালটি, अलौकिक रॉयल्टीर अनुभूति करबे। उन्हें जो भी देखेंगे उनके मुख से यही निकलेगा, যারাই তাদেরকে দেখবে তাদের মুখ থেকে বেরোবে कि ये इस दुनिया के नहीं है, एरा এই दुनियार मानुष नय, लेकिन अलौकिक दुनिया के कोई फरिश्ते हैं, एरा अलौकिक दुनियार फरिश्ता আছে, अथवा ये स्वर्ग के कोई देवता उतर आए हैं। ठीक है, हमें देख के लोगों को ये अनुभव होगा कि अलौकिक फरिश्ते हैं या स्वर्ग के देवता धरती पर आए हैं। ऐसी अनुभूति आपकी रूहानी रॉयल्टी कराएगी। মানে এরকম অনুভূতি আমাদের রুহানি রয়্যালটি লোকেদেরকে করাবে। और जितना बाप की रियल स्मृति में रहेंगे तो हर कर्म, যত বাবার স্মরণে থাকবো আমাদের প্রত্যেকটা কর্ম বা বল में রয়্যালটি दिखाई देगी, কথাবার্তার মধ্যে রয়্যালটি দেখা देगी। हर कर्म सत्य और श्रेष्ठ होने के कारण चरित्र अनुभव होगा। কি বলছে, আমাদের প্রত্যেকটা কর্ম সত্য আর শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য লোকেদের কাছে অনেক অটোমেটিক চরিত্রবান ব্যক্তি রূপে আমরা फेमस हो जाएगा, मतलब अपने आप ही फेमस हो जाएंगे, तो बोलने की जरूरत नहीं। 9 संगम योगी रॉयल आत्मा वह है, संगम योगी
रॉयल आत्मा तारा जिनकी वृत्ति, दृष्टि और कृति रॉयल हो। दृष्टि, वृत्ति, कीर्ति, कर्म सब रॉयल হবে। वृत्ति की रॉयल्टी अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति। वृत्ति की रॉयल्टी मतलब सबके प्रति हमेशा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आए। প্রত্যেকের সঙ্গে সেভাবে ব্যবহারে আসবে। रॉयल दृष्टि अर्थात फरिश्ते रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। हो गया वृत्ति, और दृष्टि क्या होगा? फरिश्ता, सबाई के फरिश्ता रूपे देखबे। और कीर्ति मीन्स कर्म, कर्म में सदा सुख दे, सुख ले, सबाई के सुख देवे और सुख नेवे। ब्राह्मण जीवन में अपनी रूहानी रॉयल्टी द्वारा हर बोल से बाप समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति कराए। सबाई के एमन आमादेर बोल होबे बाबार अथॉरिटी एवं बाबार प्राप्ति करब। हर बोल समर्थ और फल देने वाला सत्य वचन हो। तो आमादेर कथाबार्ता एमन होबे जेटा सत्य होबे। संपर्क अर्थात संग पारस का काम करे। आमादेर संग काउके पारस बानिये देबे। अर्थात असमर्थ आत्मा को समर्थ और नकली को असली बना देवे। मतलब ऐसा बनना है कि असमर्थ आत्मा को समर्थ और किसी के अंदर नकली है तो वो असली बन जाए। 10 ऐसा बाप समान रियल रॉयल बनना है। एमन बाबा समान रियल बा रॉयल होते होबे जो ये नैन अर्थात दिव्य दृष्टि जादू की वस्तु के समान कार्य करे। माने आमादेर दिव्य दृष्टि जादुर मतो जेनो काज करे। इन दिव्य नयनों से अभी अभी सूक्ष्म परिस्थिति स्वरूप का अनुभव हो। माने ए दिव्य नेत्रेर द्वारा एखोनी एखोनी फरिश्ता स्वरूपेर अनुभूति हो। अभी अभी परम धाम निवासी आत्मिक स्वरूप का अनुभव हो। एखोनी फरिश्ता, एखोनी अबे आत्मिक रूपी, और अभी अभी स्वर्ग के सुखमय जीवन का अनुभव हो। मतलब हर सेकंड सेकंड में हमारे द्वारा लोगों को ऐसा अनुभव हो। एक सेकंड में चारों ही धामों का अनुभव करा दो। पांडव भवन के चारों धाम घुमा दे, ऐसा अनुभव करा दे। यही है बाप समान रॉयल आत्माओं का कर्तव्य। एटाई होच्छे बाबा समान रॉयल आत्मादेर कर्तव्य। ऐसी रॉयल्टी वाली आत्मा सदा सर्व कर्मेंद्रियों द्वारा कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाली दाता होगी। माने आमादेर प्रत्येकटा कर्मेंद्रिय द्वारा किछु ना किछु प्राप्ति लोकेदेर होबे। 11 जैसे आजकल की रॉयल्टी वाली आत्माएं सदा भरपूर रहने के कारण आजकल যারা পয়সাওয়ালা রয়েছেন রয়্যাল आत्मा তারা भरपूर হওয়ার জন্য यहाँ वहां किसी के अधीन नहीं होते, कारोर अधीने तारा থাকে না। कहा जाता है इनका पेट भरा हुआ है, बोले ना ये भरपूर আছে এই জন্য এদিকে ওইদিকে ছুটছে না। ऐसे आपकी बुद्धि हर खजाने से ऐसी भरपूर हो। বলছে এরকম আমাদের বুদ্ধি প্রত্যেকটা খাজানার দ্বারা এরকম ভরপুর हो जो कोई भी व्यक्ति व वैभव के तरफ, कोनो व्यक्ति
বা কোনো বস্তুর দিকে जो अल्पज्ञ বা अल्पकाल है যেগুলো অল্পকালে প্রাপ্তি হবে সেরকম वहां बुद्धि ना जाए সেখানে বুদ্ধি যেন না যায় अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु ना हो कोनो किछु যেন অপ্রাপ্ত না থাকে जिसे लेने के लिए कहा नजर जाए যেটা প্রাপ্তি করার ইচ্ছা হয় नैनों में सदा बिंदु रूप बाप ही समाया हुआ हो बाबाई যেন নয়নের মধ্যে থাকে पारा जैसे आपके जड़ चित्रों से महानता व रॉयल्टी का अनुभव होता है আমাদের জড় চিত্র দেবী দেবতা রূপে যে রয়েছে সেটার দ্বারা কি বলে মহানতা বা রয়্যালটির অনুভূতি হয় अब तक भी कैसी भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण सीताराम या देविया बना देते दुनिया में भी सजाते ना किसी को भी लक्ष्मी नारायण राम सीता या कोई भी देवी साधन व्यक्ति भी महानता का अनुभव कर सभी सिर झुकाते जिसको सजाया जाता उसके सामने भी तो लोग सिर झुकाते हैं ना भले जानते वास्तव में ये देवी नहीं है बनाती है फिर भी नमन पूजन करते हैं दुर्गा पूजा दिवाली सब में लेकिन आप तो स्वयं चैतन्य देव देवियों की आत्माएं हो बोलते ओरा तो रॉयल माने रियली नय किंतु आमरा तो रियली चैतन्य देवी देवतार आत्मा तो कितनी महानता व रॉयल्टी की अनुभूति सबको होनी चाहिए বলছে তোমরা তো প্র্যাকটিক্যালি হবে তাহলে তোমাদের দ্বারা কত हर एक के मन से आपके श्रेष्ठ भाग्य को नमस्कार करे বাকি বলছে প্রত্যেককে যেন মন থেকে আমাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে দেখে নমস্কার করে आपकी ऐसी चाल हो जो श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई दे हमारा चाल चलन ऐसा हो कि हमारा भाग्य इतना श्रेष्ठ है वो लोगों को अपने आप दिखाई दे 13 जैसे हीरा कितनी भी मिट्टी में छिपा हुआ हो हीरे के যতই মাটির ভেতরে रखा हो फिर भी अपनी चमक दिखाता है তার যে চমক সেটাকে কেউ লুকোতে পারে না ऐसे आप कितने भी साधारण वायुमंडल में हो वैसे আমরা যতই সাধারণ वायुमंडले থাকি না কেন कितने भी बड़े व्यक्तियों के बीच हो মানে খুব নামি গামি লোকেদের মাঝখানেও যদি থাকি लेकिन सबके बीच में अलौकिक विशेष रॉयल आत्मा दिखाई दो साधारण नहीं সবার মাঝে যেন আমরা अलौकिक विशेष आत्मा देखा जाए इसके लिए सदा अपनी श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान जीवन का अनुभव करो बहसे সেই জন্য সব সময় ভাবতে হবে আমার জীবনটা কত শ্রেষ্ঠ कि भगवान ने मुझे अपना बनाया है मैं भगवान की बच्ची हूँ भगवान की राइट हैंड हूँ এই সব যে বাবা বলছে বন্দে মাতরম যে গুণগান করা আছে সেটাকে সবসময় বুদ্ধিতে रखते रहकर हर कर्म करो कि हम संगम योगी राज योगी रॉयल आत्माएं हैं साधन नहीं আমরা संगम যোগী রাজ যোগী रॉयल आत्मा जी साधन आत्मा नई अपनी रॉयल्टी के संस्कार बोल संकल्प नेचुरल बनाओ আমাদের রয়্যালটি সংস্কার बोल संकल्प যেন नेचुरल है 14 नंबर संगम युग पर रूहानी रॉयल्टी है फरिश्ता स्वरूप बनना এখানে रूहानी रॉयल्टी হচ্ছে फरिश्ता रूप हवा आप आत्माएं संगम युग पर इतनी रॉयल बनी हो বলছে তোমরা এত শ্রেষ্ঠ এত রয়্যাল হয়েছো जो आज तक आपके जड़ चित्रों की पूजा कितनी रॉयल्टी से होती है
देवी देवताओं की पूजा कितनी रॉयल्टी से होती है, मतलब अभी इतने श्रेष्ठ बने उसी की निशानी हमारी पूजा भी उतनी रॉयल्टी से होती है। तीनों ही काल में नंबर 1 रॉयल हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, मतलब सतयुग में भी रॉयल, द्वापर युग में भी पूजा हो रही है, और अभी भी बाबा के बच्चे बने, इतने महान श्रेष्ठ बने कि दुनिया की नजर हमारे ऊपर है, तो वो हमें हमेशा बुद्धि में रखना है। लेकिन इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण प्यूरिटी है। এটার ফাউন্ডেশন হচ্ছে সম্পূর্ণ পিউরিটি, শুধু ব্রহ্মচর্য নয়, মন বচন কর্মেও আমাদের শুদ্ধতা শ্রেষ্ঠ সংকল্প। যেটা বললো না, মনে কি ভাববো, মুখ দিয়ে কি করবো, সব। तो अपनी इस विशेष रॉयल्टी की झलक और फलक हर चरित्र से अनुभव कराओ। এই রয়্যালটি ঝলক আর ফলক চরিত্রের দ্বারা अनुभव कराओ, साधारण चलन ना हो। इस सिंपल ब्राह्मण जीवन में अपने बोल चाल संबंध संपर्क व रूहानी व्यवहार से प्यूरिटी की रॉयल्टी को प्रत्यक्ष करो। कि बच्चे कथा बार्ता संबंध संपर्केर माध्यम द्वारा रूहानी रॉयल्टी प्रत्यक्ष करो, मतलब हम लोग के अंदर जो प्यूरिटी है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए। लास्ट नंबर है, जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, दुनियातेও যারা রয়্যাল আত্মারা রয়েছে তারা ছোট ছোট কথায়, छोटी छोटी चीजों में, ছোট ছোট জিনিসের মধ্যে अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, समय नष्ट करे ना, बुद्धियों सेदिके लगाए ना, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती। देखियो देखे ना, सुनियो सुने ना। ऐसे रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की, এরকম রুহানি যে আত্মারা থাকে তারা কোনো আত্মার ছোট ছোট छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है, যেটা রয়্যাল কথা নয়, রয়্যাল মানে কিছু নেই, उसमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देगी, নিজের সময় বা বুদ্ধি তাতে ব্যস্ত করে না। रूहानी रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में, रूहानी रॉयल्टी माने कोनो हल्का कथाय बुद्धि रूपी आंख नहीं डूब सकती, माने दुटो चोख बोले ना, এই চোখ আর দিব্য নেত্রকেও তো চোখ বলে না, तो बुद्धि रूपी आंखों से देखते बोलते नहीं, तो बुद्धि रूपी आंख वहां नहीं डूब सकती। मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकल सकते, তাদের মুখের দ্বারা কখনো ব্যর্থ বা সাধারণ কথা বেরোবে না। उनका हर बोल युक्ति युक्त, তাদের প্রত্যেকটা কথাবার্তা যুক্তিযুক্ত, अर्थात व्यक्त भाव से परे, মানে সাধারণ কথার মধ্যে ব্যক্ত কথার মধ্যে তারা থাকে না। अव्यक्त भाव और भावना वाला होगा, बाबार बच्चा যারা থাকবে वो अव्यक्त भाव और भावना वाला होगा।